साथियों, हम बंधुओं, आज हम पद की एक गाथा से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि किन कमियों से समाज में जो सही मार्गदर्शन होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पा रहा। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी तो है। जो इस भारत भूमि जो बुद्ध के ज्ञान से प्रकाशवान हुई, आज उस भूमि पर इतना अभाव क्यों है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके उपाय हैं। तो यह एक प्रकाश होगा एक बुद्ध की गाथा धर्मपद से। भगवान बुद्ध के समय में राजा प्रसेन जी जो बड़ा ही धार्मिक और भगवान बुद्ध का परम शिष्य हुआ करते थे और उनका शौक था, घोड़ों का बड़ा शौकीन थे वो। तो उन्होंने बड़ा महंगा घोड़ा खरीदा और उसकी देख रेख में कोई कमी न हो उसके लिए अलग से ट्रेनर लगाया। और कुछ दिनों बाद जो इतने महंगे घोड़े को राजा प्रसेन जी चलाए थे, उस घोड़े से वो दुखी होने लगे। दुखी इसलिए हुए कि उनको लगा कि मेरा घोड़ा किसी बीमारी का शिकार हो चुका है, कोई बड़ी बीमारी इसको लग चुकी है। कारण था कि वो घोड़ा लगड़ा लगड़ा कर चल रहा था। तो राजा ने बड़े उपाय किए, बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया और जितना हो सकता था उसने राजकोष से घोड़े को ठीक करने में खूब धन दौलत लगाया। लेकिन राजा निराश रहा और इस निराशा में राजा भी रोगी हो गया, वो चिंताग्रस्त हो गया और राजा भी चारपाई पर आ गया। अब मामला था पूरे राजपाट को देखने वाला ही बीमार हो गया और उसका चिंता का विषय एक उसका प्रिय घोड़ा। राज दरबारी सभी लोग दुखी थे। आखिर हम लोग क्या उपाय करें, क्या उपाय करें जिससे हमारा राजा ठीक हो और उसका घोड़ा ठीक हो। नहीं तो बड़ा विनाश होने वाला है, देश का राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जनता को दोनों ही प्रिय थे, राजा प्रिय था और राजा को प्रिय घोड़ा था। अब ये ऐसी बीमारी, अब ऐसी चिंता। तो भगवान बुद्ध को किसी ने संदेश दिया कि हे भगवान, राजा प्रसेन जी बड़ा बीमार है और उसकी बीमारी का कारण उसका एक प्रिय घोड़ा। तो भगवान क्योंकि उनका परम शिष्य था तो भगवान चले राजा प्रसेन जी के राज की तरफ। और जब राजा प्रसेन जी के पास भगवान बुद्ध पहुंचते हैं तो उठने में भी असमर्थ राजा प्रसेन जी सोए सोए भगवान बुद्ध को अभिवादन करता है, नमन करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे राजन, आखिर तुझे क्या दुख है। तो राजा प्रसेन जी कहता है, भगवान, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे घोड़े की बीमारी के कारण मेरी ये हालत हुई है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे राजन, मेरा आसन, मेरा बिस्तरा वहां लगाओ जहां पर घोड़ा बधा होगा। उस अस्तबल के पास ही मेरा आसन लगाओ। आज मैं पूरी रात इस घोड़े का निरीक्षण और परीक्षण करूंगा, आखिर देखता हूं उसको क्या समस्या है। जैसा भगवान ने कहा
वैसा ही राजन ने सारी व्यवस्था करी। तो भगवान बुद्ध जब सुबह के 3 बजे, तो भगवान बुद्ध का अपना नियम था कि वह उठकर ध्यान साधना करते थे। और उसके बाद जैसे जैसे सुबह होने लगी, भगवान बुद्ध अपने सारे जो नित्य उनका ध्यान साधना का जो समय था उसको पूर्ण किए। और इतने में जो अस्तबल में जो घोड़े की रखवाली, दाना पानी करता था, उसकी देखभाल करता था, वह जो सेवक घोड़े का वो आया, वो प्रशिक्षण, वो मास्टर आया। तो भगवान बुद्ध ने देखा, तो भगवान बुद्ध समझ गए कि आखिर बीमारी कहाँ है। तो भगवान बुद्ध जो है कि सुबह जो जाते हैं राजा के दरबार में, तो राजा को कहते हैं कि अरे राजन, तेरा घोड़ा ठीक हो जाएगा, तो एक काम कर, जो ये तेरा ट्रेनर है घोड़े वाला, जो घोड़े को ट्रेनर देता है, उसको बदल दे। जो घोड़े को प्रशिक्षित करता है, जो उसकी देखभाल करता है, तो उसको बदल दे, तेरा घोड़ा ठीक हो जाएगा। राजन जो महाराज जी थे, उसको बड़ा अजीब लगा कि आखिर भगवान बुद्ध बीमारी घोड़े के हो और आप जो है कि उसके ट्रेनर को बदलने की बात कर रहे हैं, उसके देखभाल करने वाले को बदलने की बात कर रहे हैं। तो भगवान ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई, आखिर बीमारी तो घोड़े को और ट्रेनर को बदलने से क्या फायदा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, राजन मेरी बात मान और इसका जवाब तेरे को कुछ दिन बाद मिलेगा। तो यह बात करके भगवान बुद्ध अपने स्थान को चले गए। तो चूंकि भगवान ने जैसा कहा, तो राजा प्रसेनजीत को यह बात माननी थी और उसने जो है उसी दिन तत्काल जो है सही ट्रेनर लगाया। तो राजा देखता है कि उसके ठीक 24 घंटे ही बाद जब वो घोड़े को लेकर जाता है, और भगवान बुद्ध ने कहा था कि 24 घंटे बाद इस घोड़े को और ट्रेनर को अपने महल के सामने से गुजारना और देखना आपके घोड़े में क्या प्रभाव, क्या बदलाव आता है। तो 24 घंटे बाद जब वह ट्रेनर नया वाला उस घोड़े को लेकर जाता है, तो घोड़ा ठीक चलता है। तो घोड़ा ठीक चलता है तो राजा भी प्रसन्न होता है और उसको भी धीरे धीरे खुशी होती है कि भगवान बुद्ध ने मेरे घोड़े का इलाज कर दिया। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि आखिर ये मामला क्या है। तो फिर वह जो है जब स्वस्थ होता है, तो फिर भगवान बुद्ध के पास जाता है और अभिवादन करता है और पूछता है कि भगवान, मेरा घोड़ा ठीक हो गया और मैं भी स्वस्थ हो गया, लेकिन यह बात समझ में नहीं, आखिर कारण क्या था, मुझे जरा बताएं। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, जो घोड़े का पहले देखभाल करने वाला जो ट्रेनर था, वो एक था, एक पैर से वो लंगड़ा था, वो ऐसे ऐसे करके चलता था। तो घोड़ा सोचता था कि ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, तो घोड़ा उसकी नकल करता था, इसलिए वो ऐसा करता था, क्योंकि आगे आगे वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। तो घोड़ा सोचता था कि ये भी मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, तो वो भी उसकी नकल करके ऐसा चलता था। लेकिन जैसे ही सही ट्रेनर लगा और सही तरह से वो चलने लगा, तो घोड़े को ये समझ में आया कि अब मेरी दूसरी क्लास हो गई है, अब मुझे इस तरह से चलना चाहिए। तो हे धम्म बंधुओं, आज भगवान बुद्ध के इस धम्म में, आज जो हमारे भारतवर्ष की, आज जो ये बुद्ध की धरती पर जो ये उथला पुथला हो रहा है, जो ये अभाव हो रहा है कि हमें सही दिशा और दशा हमारी सही पूर्ण रूप से नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं हमारे ट्रेनरों में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं यह अभाव है। तो ऐसा आप सभी को इस बात का अभाव हो, सभी को इस बात को लगे कि जहाँ भी जिसमें भी जो कमियां हैं, यदि वो शिक्षण प्रशिक्षण का काम कर रहा है, तो पूर्ण रूप से पहले अपने आप में उस ज्ञान को, उस विद्या को, उस व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से परिपक्व होकर तब वह समाज को सही दिशा और दशा देगा। तो यह भारत भी नहीं, यह बुद्ध की जो धरती है और यह विश्व बुद्ध के शरण में आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, जय हिंद।